स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग 2018 और 2019 में सीजीएल मेंस में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले सेशन में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी पूछे गए हैं उनको मैंने डिस्कस करने का यहां पर प्रयास किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है एसएससी मेंस, उसमें ये रामबाण की तरह काम करेगा, पेनेसिया। तो आइए इस पूरी थीम को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं गलवान घाटी। तो आप इमेजिन कीजिए कि गलवान घाटी है और वहां भारत और चाइना की फौज आमने सामने खड़ी है। तो इसमें इंडियन आर्मी के दो जवान हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहले तो वो बोलते हैं कि भाई देख यार, हमारे और चाइना के बीच में नो लव, कोई प्यार व्यार नहीं है, नो लव, कोई प्यार नहीं है। और जो प्यार है, अब मैंने कॉमा डाल दिया, जो प्यार है वो भी लॉस्ट। कॉमा डालने से देखो कितना असर पड़ गया। कोई हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है और जो प्यार है वो भी लॉस्ट। तो नो लव लॉस्ट का अर्थ है हेट, लव का उल्टा लोथ, एंटीपैथी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक, फिर दूसरा दोस्त बोलता है हाँ यार, हम दोनों के बीच, हम दोनों देश के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। जब देखो चाइना को ही लो, हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, हर बात में उंगली करता है, हर बात में उंगली करता है। तो इंटरफेयर इन एवरी मैटर। और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, गिव वनसेल्फ एयर्स, उसके तो पैर धरती पर रहते ही नहीं है, हमेशा वो आसमान में उड़ता रहता है। पता नहीं आपको क्या समझता है और हमेशा हर मामले में उंगली करेगा। तो गिव वनसेल्फ एयर्स का अर्थ होता है बोस्ट और फ्लॉन्ट, बोस्ट और फ्लॉन्ट, शो ऑफ करना, दिखावा, घमंड करना। और हम उसको कुछ भी बात अगर बोले, भारत अगर उसको कुछ भी बात बोले तो टर्न ए ब्लाइंड आई करता है। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का अर्थ है किसी भी चीज को नजरअंदाज करना। देखो, टर्न ए ब्लाइंड आई, अगर आप कुछ भी बोलेंगे, मैं टर्न कर लूंगा, मैं ब्लाइंड अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, तो इसका अर्थ है मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो टर्न ए ब्लाइंड आई करता है। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का अर्थ है ओवरलुक, इग्नोर, ध्यान नहीं देना। और अगर इससे कुछ भी बोलो, मतलब ये बोलो ना, तो केवल ये जुबानी भाषा करता है, पे ए लिप सर्विस। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को बोलता है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, अरे बोलो ना, चमड़े की जुबान है, कुछ भी बोल दो, जब करके दिखाओ तब ना माने। यू ओनली पे ए लिप, यू ओनली पे ए लिप सर्विस, यू डोंट बिलीव इन डीड्स। इफ यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स देन डू व्हाटएवर यू से, बट यू ओनली पे लिप सर्विस। जुबान का क्या है, कुछ भी बोल दो। तो देखो ये है, तो पे लिप सर्विस, केवल जुबानी बात करना, प्रिटेंड टू रिगार्ड, लेकिन असल में वो प्रिटेंड कर रहा है, केवल बहाना कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, असल में ऐसा नहीं। और अगर केवल जुबानी बात करता है, कुछ बोलो, लिख जो बोल रहे हो कि कल को यहां से पीछे हट जाओगे, बोलो हटोगे, हाँ हाँ हट जाएंगे, कल तो हट जाएंगे। और जब कल आता है ना, तो अपनी बात से मुकर जाता है, पाला बदल लेता है। टेनिस के खेल में कोर्ट, लॉन टेनिस के खेल में कोर्ट होते, कोर्ट, तो कोर्ट बदल लेता है, पाला बदल लेता है, कोर्ट पाला, एकदम ऐसे चेंज हो जाता है। कौन भरोसा करेगा इसका? धोखेबाज नंबर 1। और पता नहीं कौन चाइनीज भाषा में खाली एक ही चीज बोलता है, हिंदी चीनी भाई भाई, बस। फिर और अपनी चाइनीज भाषा में पता नहीं क्या बोलता है, वो वही समझे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऑल ग्रीक टू मी, और ऐसा लगता है कि ऑल ग्रीक टू मी का अर्थ है समझ से परे। तो ये मुहावरा, इसमें से कुछ मुहावरे मेरे पहले वाले वीडियोस में भी थे। तो आ जाओ, क्या बोलता है, लगता है कि ग्रीक भाषा में बोलता है, वही समझे, हमारी तो वही समझ से बाहर है।
मीली माउथ, ऐसा लगता है मुंह में मील, भोजन रख करके थोप 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 बोल रहा है। अब कोई मुंह में रोटी पूरा ठूस करके अगर बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा, तो मीली माउथ। नंबर 9, ऐसा लगता है ना कि अल्फाबेट सूप में बोल रहा है। अब चाइनीज मीनू ले लो और वहां के होटल में जाओ, मीनू मांगो तो वहां पर मीनू जो देगा ना, तो सूप जो होगा और भी चीजें, वो सब वहां की चाइनीज भाषा में होते हैं। और चाइनीज भाषा में वर्ड्स नहीं होते, सिंबल होते हैं, तो समझ से बाहर होते हैं। तो 7, 8, 9 ऑल ग्रीक टू मी, मीली माउथ, अल्फाबेट सूप, इनके अर्थ हैं समझ से परे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जब जब देखो रिप अप ओल्ड सोर, सोर का अर्थ, इस सोर का अर्थ घाव। जब जब देखो पुराने घाव को कुरेदता रहेगा, बोलेगा तुमको याद है पिछली लड़ाई में तुमको कितना हराए थे भारतीयों, बड़ी मार मारे थे भारतवासियों। जब जब देखो पुराने घाव को वो उखाड़ता रहेगा। तो रिप अप ओल्ड सोर्स, तो रिवाइव ओल्ड फाइट। और बहुत घमंड है उसके अंदर तो इतना घमंड है कि उसको लगता है कि हमारा देश अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, जहां भी जाते हैं सब हमारी बड़ी तारीफ करता है। ये चाइना वाले को ऐसा लगता है असेंड है, हम तो इन द असेंडेंट है। अभी हमको अगर जनरल साहब ऑर्डर देना, कर्नल साहब ऑर्डर देना, अभी इसको हम डिसेंड वाले फेज में ले आएंगे। अपने आप को समझता है आई एम इन द असेंडेंट फेज, वी विल ब्रिंग हिम टू द डिसेंडेंट फेज। देखो ये तो इन द असेंडेंट ऑन द राइज, कोई विश्वास इस पर नहीं करेगा। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, फेथ की तो उसमें एक रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। आप चाइना जैसे देश पर विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि केवल पे लिप सर्विस करेगा और अगले दिन टर्न कोट हो जाएगा। और कुछ बोलेंगे तो टर्न ब्लाइंड आई करेगा, ध्यान नहीं देगा, कहेगा कब बोले थे ऐसा, तो बोल भी नहीं किए थे। तो विश्वास नाम का उसके अंदर एक भी चीज, ये देखो एक भी चीज उसके अंदर विश्वास नाम की नहीं है। आप विश्वास कर ही नहीं सकते उस पर, टू बी लॉयल। अब वो दूसरा दोस्त बोलता है कि हम लोग का बॉस हम लोग को एक बार जनरल साहब, कर्नल साहब खाली खुला छोड़ देना, तो हम लोग के अंदर तो फुल ऑफ बीन्स, इतना एनर्जी है ना कि फाड़ के रख देंगे। उसको पता। और देखो अगर हम उससे कुछ और भी बात बोलते हैं तो हमसे बड़ा ही नॉनसेंस बात करेगा। और बनाना ऑयल में हमेशा बात करेगा फालतू। तो उसको पता ही नहीं है कि हम लोग के अंदर क्या ऊर्जा है। और अब की बार वो अगर हमको कुछ बोला, हमारे देश को कुछ बोला, पीएम को कुछ बोला, तो वो हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग क्या हैं, और उसको याद दिला देंगे कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हॉर्नेस नेस्ट, पुट हैंड इन द हॉर्नेस नेस्ट, तो उसने मधुमक्खी, हॉर्नेट भिरनी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है टू क्रिएट ट्रबल। और अगर उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो छठी का दूध याद दिला देंगे, उसको भी पता चल जाएगा कि हु विल रूल द रूस्ट। तो रूल द रूस्ट, ये दा होना चाहिए था, किताब में गलत है। हु विल रूल द रूस्ट, रूल डोमिनेट करना, शासन करना। रूस्ट वो चीज होता है जहां पर आकर के पक्षी बैठता है। तो हु विल रूल द रूस्ट, ही विल कम टू नो, because if he will try to put hand in the hornet's nest, we will show him who will rule the roost. तो ये था आपका 2018 और 19 के बहुत महत्वपूर्ण idioms and phrases। तो इसी को हम लोग आगे अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।